ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ज्येष्ठ मास की अमावस को वट सावित्री पूजन अर्थात सुहागिनी महिलाएं अपने सुहाग के लिए, अचल सुहाग के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं और इसका संबंध सावित्री और सत्यवान से है। द्युमत्सेन एक राजा थे और आंखों से वो नेत्रहीन थे, दृष्टिहीन थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था सत्यवान। पड़ोस के राजा ने द्युमत्सेन को पराजित कर करके अपने देश से निकाल दिया और ये वन में आकर के रहने लगे, यानी कि ये हार करके अपने वन में अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ में रहते हैं। और दूसरी ओर मध्य देश में, जिसे आजकल हम मद्रास या चेन्नई कहते हैं, राजा अश्वपति थे। अश्वपति का तात्पर्य है, अश्व का तात्पर्य है इंद्रियां, घोड़े। जो अपने इंद्रियों का जो स्वामी है अर्थात यम और नियम का पालन जो करता है वो अश्वपति है। उनकी पत्नी भी स्वामी भक्त थी, लेकिन उनके घर में कुछ संतान नहीं थी और गुरु वशिष्ठ की आज्ञा के अनुसार में उन्होंने फिर भगवान की प्रार्थना की, यानी कि देवी की उन्होंने आराधना की, उपासना की, सावित्री देवी की, क्योंकि सावित्री देवी है, सीता जी हैं, देवी लक्ष्मी हैं, ये सब एक ही हैं। तो देवी की उपासना के माध्यम से उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने सावित्री रख दिया। विवाह का समय आया तो सावित्री ने जब सत्यवान को देखा वन में कि एक सरल युवक है, शांत है, माता पिता का भक्त है, ईश्वर भक्त है, यानी कि जो दैवी गुण हैं उन दैवी गुणों से सुसंपन्न था, तो सावित्री ने मन में प्रण कर लिया कि मैं अपना विवाह इसी सत्यवान से करूंगी। बीच में जब देवर्षि नारद आए, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि सावित्री, इस युवक की आयु केवल 12 वर्ष है और अतः तुम किसी और से विवाह कर लो। तो सावित्री ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैंने प्रण कर दिया है तो मैंने एक योग्य युवक से, जो कि ईश्वर भक्त है, सर्वगुण संपन्न है, दैवी गुणों से संपन्न है, मैं उससे विवाह कर रही हूँ। मुझे कहीं धन के लालच में विवाह नहीं करना है। दोनों का विवाह हो गया और सावित्री अपने ससुराल में, या अर्थात वो पूरा राजपाट छोड़ करके वन में आ गई और वन में जो एक सामान्य जीवन होता है, कांटों से भरा जीवन होता है, वो बड़े प्रेम से वहाँ पर बिताने लगी। अपने सास ससुर की सेवा है, अपने पति की, सत्यवान की सेवा है, उसमें वो लगी रहती थी। और जब पति का अंतिम वर्ष था, यानी कि उनकी मृत्यु आनी थी सत्यवान की, तो वो दिन रात अपने पति के पीछे एक छाया की तरह से रहती थी। और जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी उस दिन सत्यवान ने कहा कि मैं वन में लकड़ी काटने जा रहा हूँ। तो सावित्री ने कहा कि मैं भी साथ में आऊँगी आपके। सत्यवान के बहुत मना करने पर भी वो वन को चले गई। वन में रहते हैं लेकिन आसपास में जो जंगल हैं वहाँ पे वृक्ष हैं, उनसे लकड़ी काटने के लिए। अचानक जब सत्यवान वृक्ष में चढ़े तो उनके सर में दर्द हुआ, यानी कि उनका सर घूमने लगा
वो नीचे उतरे और सावित्री की गोद में उन्होंने अपना जैसे सर रखा तो कुछ देर बाद में उनके प्राण पखेरु उड़ गए। सावित्री दुखी तो हुई लेकिन विचलित नहीं हुई। तभी यमराज आ गए अपनी सवारी लेकर करके। यमराज का भी तात्पर्य है जो यमों का राजा है। यम कौन है? 5 जो यम हैं, सत्य है, अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है, आस्तेय है, अपरिग्रह है। यानी कि यमराज एक सर्वगुण संपन्न गुरु हैं, सद्गुरु हैं। तो जैसे ही उन्होंने सत्यवान के भौतिक शरीर से उसके जीवात्मा को निकालने का तात्पर्य है कि जब प्रारब्ध कर्म शरीर के समाप्त हो जाते हैं तो वो उसके जो प्राण हैं उस शरीर को छोड़ करके उससे अलग हो जाते हैं और वो सत्यवान के जीव को लेकर के निकलने लगे। तो सावित्री पीछे पीछे जाने लगी। इतनी दिव्य शक्ति थी उसमें कि ये जो हो रहा वो सब कुछ देख पा रही है। तो यमराज ने पीछे देखा, कुछ देर बाद में देखा कि सावित्री पीछे पीछे आ रही है। उन्होंने कहा कि सावित्री तुम क्यों आ रही हो? उन्होंने कहा आप मेरे पति को ले जा रहे हैं और साथ में आप एक गुरु भी हैं। अपने पति और गुरु को छोड़ के मैं कहाँ जाऊं? आप तो मेरा कल्याण करने वाले हैं ना। तो सत्यवान ने कहा कि देखो मेरे पास में वही आ सकता है कि जो शरीर को त्याग देगा। ये जो पार्थिव शरीर है जब यह छूटता है तभी मैं जीवात्मा को ले जाता हूं उसकी अगली यात्रा के लिए। उसके बाद में सावित्री ने यमराज से संपूर्ण योग की शिक्षा प्राप्त कर ली उस बीच में कि एक योगी गुरु मुझे मिले हुए हैं, उसका उसने एक बहुत लाभ ले लिया। उन्होंने कहा ठीक है तुम अगर इसके पीछे आना चाहती हो तुम जाओ, तुम एक वरदान मांग लो। तो उसने कहा कि मैं चाहती हूँ, मेरा जो पहला वरदान है कि मेरे जो सास ससुर हैं उनको उनका अपना राज्य मिल जाए और वो जो नेत्रहीन हैं उनकी दृष्टि दोबारा से प्राप्त हो जाए। उन्होंने कहा तथास्तु। यमराज आगे निकलने लगे। सावित्री फिर पीछे लग गई है। पीछे मुड़ के देखा क्यों आ रही हो, तो फिर दोनों के बीच में बहुत कुछ वार्तालाप हुआ। जीवात्मा का मृत्यु के बाद क्या होता है, प्रारब्ध कर्म क्या है, कर्म सिद्धांत क्या है, भगवान की प्राप्ति कैसे होती है, पूरा एक डिटेल में उन्होंने समझा दिया। फिर कहा कि तुम लौट जाओ, तुम एक वरदान और मांग लो। सावित्री ने कहा कि मेरे पिताजी के पुत्र नहीं हैं और मुझे वरदान दीजिए कि उनके 100 पुत्र हो जाएं। कहने का तात्पर्य कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, केवल अपना कल्याण, अपना स्वार्थ ही नहीं। सावित्री चाहती केवल सत्यवान को जीवित कर लेती, ऐसा नहीं किया उसने। सर्वभूतिते रतः, सभी प्राणियों का कल्याण। यमराज ने कहा ठीक है तथास्तु। लेकिन सावित्री फिर आगे उनके पीछे पीछे लग गई। तो यमराज ने कहा कि देखो तुम जिद कर रही हो, तुम लौट जाओ, क्योंकि जिसकी मृत्यु हो चुकी है वो अपने शरीर में थोड़ी आ सकता है वो फिर से। यमराज ने कहा कि एक वरदान तुम और मांग लो। 3 वरदान दे दिए। तीसरे वरदान में कहा कि मेरे 100 पुत्र हो जाएं, मैं सौभाग्यवती बन जाऊं। यमराज ने कहा तथास्तु। लेकिन जब यमराज जाने लगे उन्होंने कहा कि सावित्री साहब जो पल्ला है वो छूट गया है, निकल चलो अब सत्यवान के जीवात्मा को लेकर करके। लेकिन सावित्री फिर पीछे लग रही है। यमराज थोड़ा सा कहें कि थोड़ा सा नाराज भी थे, थोड़ा सा सावित्री की जो भक्ति थी उससे भी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा सावित्री अब क्या हो गया है? उन्होंने कहा कि आपने मुझे सौभाग्यवती का वरदान दिया है, 100 पुत्रों का वरदान दिया है। अगर मेरे पति मेरे पास में नहीं है तो मैं पुत्रवती कैसे हो जाऊंगी, मैं सौभाग्यवती कैसे हो जाऊंगी? यमराज ने कहा कि सावित्री तुमने मुझे पराजित कर दिया है एक प्रकार से। तो उन्होंने सत्यवान के जीवात्मा को लौटा दिया। सावित्री फिर
अपने पति को लेकर के दीर्घायु, कहा कि ये जो तेरा पति है ये दीर्घायु रहेगा। और फिर उसके बाद में सावित्री और सत्यवान अपने राज्य में दोबारा से आ गए, क्योंकि उनको राज्य मिल गया था।